Hello friends, welcome back to my YouTube channel खुशाल सस Academy where you can learn and feel the concepts easily। हम सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल लॉजिक के टॉपिक और अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमें आगे एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है, लेकिन उसके लिए कुछ थ्योरी रिक्वायरमेंट है। आज हम वो क्या थ्योरी टॉपिक कवर कर लेंगे और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए थ्योरी जो लगने वाली है वो पढ़ लेते हैं। तो हमें आज पढ़ना है स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ये क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है? लेटर्स यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स। जो हम लेटर्स यूज करते हैं स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए, उस लेटर्स को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट लेटर्स। जैसे एक स्टेटमेंट मान लो कि बनाना इज़ अ फ्रूट। बनाना इज़ अ फ्रूट एक स्टेटमेंट है, उसको मैंने पी लेटर से डिनोट किया, तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट लेटर। अगर या उसे मैंने क्यू लेटर से डिनोट किया तो वो हो जाएगा मेरा स्टेटमेंट लेटर। मतलब जो लेटर्स हम स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्टेटमेंट लेटर्स। ठीक है, the proper combination of statement letters and connective is called statement pattern। ठीक है, the proper combination of statement letters and connective, statement letter के और connective से जो पैटर्न तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। और उसे कहा जाता है, दूसरा वर्ड है उसे प्रपोजिशन भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, एक हमारा क्या था, एक बनाना इज फ्रूट। ठीक है, बनाना इज फ्रूट, इसको मैंने डिनोट किया पी लेटर से। और क्या था हमारा? पोटैटो इज वेजिटेबल। ये दो स्टेटमेंट है, इसको मैंने डिनोट किया क्यू लेटर से। तो यहाँ पे पी और क्यू हो गए, क्या हो गए? हमारे स्टेटमेंट लेटर्स हो गए। यहाँ पे क्या है? पी और क्यू क्या है? हमें स्टेटमेंट लेटर्स हो गए। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन, स्टेटमेंट लेटर और बीच में एक मैंने अगर लॉजिकल कनेक्टिव लगा दिया तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट पैटर्न। वो क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट पैटर्न। जैसे ये एग्जांपल था, ठीक है, जैसे कि ये मैंने कंबाइन कर दिया, इनको कंबाइन करके लिख लिया, बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। बनाना इज अ फ्रूट एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। मतलब क्या होगा इसका पैटर्न? पी एंड क्यू। इसका पैटर्न क्या होगा? पी एंड क्यू। इसका पैटर्न क्या होगा? पी एंड क्यू। तो ये हो गया एग्जाम्पल पी एंड क्यू। ठीक है, स्टेटमेंट लेटर्स और कनेक्टिव, स्टेटमेंट लेटर्स और लॉजिकल कनेक्टिव का मिलके जो पैटर्न होता है, जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। ये एक एग्जाम्पल हो गया। या निगेशन पी एंड क्यू, या पी और क्यू, या पी देन क्यू, या पी बाय कंडीशनल क्यू। ये जो होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। जो स्टेटमेंट लेटर्स और लॉजिकल कनेक्टिव, स्टेटमेंट लेटर्स कौन से? यहाँ पे पी क्यू, ये क्या हो गया हमारे स्टेटमेंट लेटर्स। और लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है हमारा? ये एंड एक लॉजिकल कनेक्टिव है, बाद में और एक लॉजिकल कनेक्टिव है। ये क्या है? कंडीशनल। ये क्या है? बाय कंडीशनल। ये जो इनका कॉम्बिनेशन जो तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, इसके बाद है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये आप लिख लो पहले, ये आप लिख लो इतना, और इसके बाद हम जो ये मैं पढ़ाऊंगा इसको ये जो मुझे पढ़ाना है इसे मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस हमारा क्या है? टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रूथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। मतलब जो अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न्स है उनके ट्रूथ टेबल्स क्या है? इक्वल है। उनके ट्रूथ टेबल्स क्या है? इक्वल है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल इक्विवेलेंस। मैं आपको बोल रहा था कि ये लिख लो, आप ये नोट कर लो। ये जो पढ़ाने वाला हूँ मैं उसे यहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? टू
statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical. If their truth tables are identical. मान लो हमारे दो स्टेटमेंट है P एंड Q और P, कोई भी एग्जांपल ले लो, P देन Q, ऐसे दो ट्रूथ लॉजिकल क्या बोलते हैं इसे, स्टेटमेंट पैटर्न्स है और उनके ट्रूथ टेबल्स ऐसे आ गए T T F F, और ये भी क्या आ गया T T T T F F, ऐसे आएगा। मतलब इनके लॉजिकल ट्रूथ टेबल जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। ये क्या है, आइडेंटिकल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल। मान लो कि मैंने इसको P एंड Q को A से डिनोट कर लिया और इसे क्या बोल लिया, B से डिनोट कर लिया, तो इसे क्या B से डिनोट कर लिया। अगर ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस कब होंगे, जब इन दोनों के ट्रूथ टेबल सेम है, इन दोनों के ट्रूथ टेबल सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो उसे हम डिनोट करेंगे। तो मैंने इसे सपोज किया था A से, इसे सपोज किया था B से, तो उस टाइम ये क्या होगा, A इक्विवेलेंस के लिए हम 3 लाइन देते हैं। ठीक है, A इक्विवेलेंस टू B, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, A इक्विवेलेंस टू B, ये हो गया। उसके बाद है हमारा टोटोलॉजी, इसके बाद है हमारा टोटोलॉजी। ठीक है, आप इसी के साथ नोट करते जाइए, इसी के साथ नोट करते जाइए। ठीक है, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी क्या है हमारा, स्टेटमेंट पैटर्न वोज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज इज कॉल्ड द टोटोलॉजी। द स्टेटमेंट पैटर्न वोज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इस अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसका ट्रूथ टेबल पूरा अगर ट्रू है, उसकी ट्रूथ टेबल की पूरी वैल्यूज अगर क्या है, ट्रू है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में देता हूँ P और निगेशन P का, P और निगेशन P का ट्रूथ टेबल ड्रॉ कीजिए। तो पहले क्या रहेगा, P, उसके बाद रहेगा निगेशन P। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, P और निगेशन P। चलो ड्रॉ कीजिए। तो इसकी क्या हो गई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यह है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस रहेंगे, P के T F, 2 कॉम्बिनेशंस हो गए। इसके कितने रहेंगे, ये निगेशन P क्या आएगा, F, निगेशन P, F का निगेशन क्या आएगा, T। ठीक है, ऐसे लिखा मैं, निगेशन T का निगेशन क्या होता है, F का निगेशन क्या होता है, T। हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, P और निगेशन P और बीच में क्या है, और में क्या होता है, और के लिए क्या होता है, और के लिए जब क्या होता है, जब दो स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या होता है, ट्रू होता है। दो स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो वो क्या होता है, ट्रू होता है। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल ट्रू। ठीक है, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल ट्रू। ठीक है, यहाँ से दोनों स्टेटमेंट में से एक कोई ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट में से कोई ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, तो ये क्या आएगा, ट्रू। इसका क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए P और निगेशन P का क्या हो गया, दोनों सभी वैल्यूज क्या है, ट्रू है, ट्रू है। तो यही तो बताया था, द स्टेटमेंट पैटर्न वोज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सभी ट्रू है, तो वो क्या हो जाएगा आपका टोटोलॉजी। तो ये आपका P और निगेशन P क्या हो गया, टोटोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। अ स्टेटमेंट पैटर्न वोज ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसका क्या है, ये टोटोलॉजी का उल्टा है। टोटोलॉजी में क्या होता था, सभी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, सभी की ट्रूथ वैल्यूज जो थे क्या आएंगे, ट्रू ऐसे आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी होगा। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, सभी पैटर्न में ट्रूथ वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब सभी यहाँ की वैल्यूज अगर फॉल्स आए,
तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। मैं एग्जांपल देता हूँ, अब यहाँ पे क्या कर लो, एग्जांपल इसका P एंड निगेशन P का बना लो, P एंड निगेशन P का बना लो, ठीक है, P एंड निगेशन P का बना लो। तो यहाँ क्या आएगा आपका, P एंड निगेशन P, ठीक है, P एंड निगेशन P का बना है। एंड के लिए क्या होता है, एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू आता है, बाकी सब टाइम वो क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी वो ट्रू आता है, बाकी सब टाइम वो फॉल्स आता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, P एंड निगेशन P और निगेशन P, ठीक है। देखो दोनों ट्रू है क्या, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं है, मतलब क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अभी देखो P एंड निगेशन P के सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या है, फॉल्स है, सभी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स है, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे क्या कहा था, अ स्टेटमेंट पैटर्न वॉज ट्रूथ वैल्यूज इज फॉल्स फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए क्या आना चाहिए, वो फॉल्स आना चाहिए, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे आई है फॉल्स वैल्यू सभी के लिए आई है, तो वो क्या हो गया आपका, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर सभी ये ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू आते, सभी ये ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आते, तो वो क्या होता था, टोटोलॉजी। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, सभी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स आए, तो वो क्या हो गया आपका, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कॉन्टेंजेंसी। कॉन्टेंजेंसी क्या है, कॉन्टेंजेंसी क्या है, ए स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर ए कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टेंजेंसी। जैसे मतलब वो क्या है, टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टेंजेंसी, ठीक है। मतलब वो क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स कॉम्बिनेशन का वो क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेंजेंसी, ठीक है। टोटोलॉजी में क्या होता था, सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या होते थे, ट्रू होते थे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता था, कभी सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या होते थे, फॉल्स होते थे, ठीक है। लेकिन कॉन्टेंजेंसी में क्या होगा, वो मिक्स होगा, मतलब वो ट्रू भी रहेगा फॉल्स भी रहेगा। ऐसा अगर मिक्स कॉम्बिनेशन रहा तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेंजेंसी रहेगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल मैं देता हूँ P एंड Q का ले लो, P एंड Q का, ठीक है। एग्जाम्पल P एंड Q का ट्रूथ टेबल का लिख लो, ठीक है, P एंड Q, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखते थे हम, T F TF, ठीक है। अब P एंड Q पे एंड के लिए क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो उसी टाइम वो क्या होता है, ट्रू होता है, बाकी सब टाइम वो फॉल्स होता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रू किस टाइम है, ये T मतलब ये आएगा T, बाकी सब टाइम वो क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, ट्रू भी फॉल्स भी। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन, ट्रू फॉल्स का ये ट्रूथ टेबल जो है P एंड Q का, ये क्या है, ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेंजेंसी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टेंजेंसी, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर दोनों ट्रूथ टेबल अगर इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंस। उसके बाद है हमारा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है, अगर स्टेटमेंट पैटर्न में सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, स्टेटमेंट पैटर्न में सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पैटर्न में सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे, तो हो जाएगा आपका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्टेंजेंसी में क्या होगा, अगर वो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टेंजेंसी। मतलब क्या हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट पैटर्न में वैल्यूज कैसे आने चाहिए, मिक्स आने चाहिए, ट्रू फॉल्स या ट्रू फॉल्स कैसे भी, लेकिन ट्रू फॉल्स का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टेंजेंसी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक्स, मतलब थ्योरी। तो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक से, इसके मतलब वेरिएशंस कैसे आते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। मैं हर एक वेरिएशन का एक प्रॉब्लम लूँगा और उसके बाद के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ये नोट कर लो। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट पैटर्न है आपका एग्जाम्पल का, उसमें क्या दिया रहेगा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके लिए हमें क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। इसके लिए हमें क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। तो पहले ड्रॉ कैसे करना है वो तो सीख लो पहले, ठीक है। ये ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले तो आपको देखना है यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट लेटर्स है। यहाँ पे क्या देखना है, कितने स्टेटमेंट लेटर्स है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट लेटर्स है, 2 स्टेटमेंट लेटर्स है। कौन से P और Q। तो पहले PQ लिख लो, ठीक है, PQ ये लिख लो, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया, पहले PQ ये लिख लिया। उसके बाद दिखना है आपके कौन से स्टेटमेंट, कौन से क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न्स है। कौन से स्टेटमेंट पैटर्न्स है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न्स कौन से है कि Q इम्प्लाइज P एक स्टेटमेंट पैटर्न है, तो ये लिख लो, Q इम्प्लाइज P एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये हो गया। और एक स्टेटमेंट पैटर्न है, कौन सा है, P इम्प्लाइज, ये पूरा Q इम्प्लाइज P, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न होगा, वो भी लिख लो। Q इम्प्लाइज क्या है, सॉरी, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट पैटर्न हो गया आपका, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। चलो तो ड्रॉ करते हैं इसके लिए, चलो तो ड्रॉ करते हैं इसके लिए। 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले ये लिख लो अपना हमेशा वाला T F, ये क्या है, TF, ठीक है, TF दोनों के लिए लिख लिया, P और Q के लिए। अब क्या है, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P। तो इफ देन है ना, इम्प्लाइज मतलब क्या है, इफ देन के लिए क्या होता है, इफ देन के लिए क्या होता है, जब इफ T एंड F का कॉम्बिनेशन आता है तो तब क्या होता है, इफ T एंड F देन फॉल्स, इफ TF आता है तभी वो क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। TF आता है उस टाइम वो क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो क्या आता है, फॉल्स आता है, फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो क्या आता है, ट्रू होता है, ठीक है। एक बार मैं समझने के लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ ही कर देता हूँ, ठीक, इफ देन का ट्रूथ टेबल ड्रॉ ही कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है तो थोड़ा कर लेते हैं। क्या होगा, P इम्प्लाइज Q, T F, TF, ठीक है। चलो इसके लिए क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q के लिए TF आ गया तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सब टाइम वो ट्रू आएगा, ठीक है। मतलब TF आया, यहाँ पे क्या है, P इम्प्लाइज Q है, TF आया तो वो क्या रहेगा, F आएगा, बाकी सब टाइम वो ट्रू आएगा। लेकिन हमने देखा कैसे था, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, Q इम्प्लाइज P है। अब पहले ये था बाद में ये था, अब क्या है, यहाँ पे क्या है, पहले Q है बाद में P है। यहाँ पे क्या था, पहले P था बाद में Q था, लेकिन यहाँ पे क्या है, Q P, मतलब पहले कौन सा देखना है, हमें Q वाला देखना है और बाद में P वाला देखना है। इस कंडीशन के लिए पहले हमें क्या देखना है, Q वाला देखना है और बाद में P वाला देखना है। और Q P का कॉम्बिनेशन लेते टाइम TF रहा, पहला T और दूसरा F रहा, तभी वो क्या आएगा, फॉल्स रहेगा, बाकी सब टाइम वो ट्रू रहेगा। इसमें वही था ना, पहला T और दूसरा फॉल्स था, तभी वो क्या था, फॉल्स था, बाकी सब टाइम वो ट्रू था। तो यहाँ पे पहला वाला Q कौन सा है, यहाँ पहला वाला कौन सा है, Q है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और दूसरा वाला P वाला क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो देखिए Q वाला ट्री कौन सा है, ये T, इसमें तो T है, लेकिन वो इसलिए वो क्या आएगा, T आएगा। और कौन सा है, T, यहाँ पे TF आ रहा है, पहला T और दूसरा क्या है, फॉल्स, पहला T और दूसरा फॉल्स, पहला T और दूसरा फॉल्स है, उस टाइम वो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, बाकी सब टाइम वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ चलो, यहाँ पे कैसा है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ठीक है। मतलब P और Q इम्प्लाइज P, इन दोनों के लिए देखना है, इन दोनों के लिए। अभी किसके लिए देखा था, Q और P के लिए देखा था ना, इसका और इसका देखा था। अभी किसके लिए देखना है, इसका और इसका, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P है ना, ठीक है, इसका और इसका देखेंगे। चलो तो बताइए,
टी एफ रहा तो वो क्या आएगा, टी एफ रहा तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सब टाइम वो ट्रू रहेगा। तो टी एफ कहाँ पे है, टी टी मतलब टी आएगा, टी टी मतलब क्या आएगा, टी आएगा, एफ एफ मतलब टी आएगा, एफ टी मतलब टी आएगा। यहाँ तो टी एफ है ही नहीं, मतलब क्या आएगा, सभी ट्रू ही आएंगे। अगर एफ टी एफ रहा होगा तो क्या होता, वो टी आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, समझ लिया आपने। ऐसे ड्रॉ करना है, बहुत ही ईजी है। आपको बस कौन से स्टेटमेंट पैटर्न लेना है, वो दोनों की ट्रूथ वैल्यूज आपको देखना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये तो आप नोट कर लो फर्स्ट एग्जांपल। चलो हम सॉल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ये पॉज करके लिख लो। चलो तो सेकंड सॉल्व करते हैं हम सेकंड एग्जांपल। यहाँ क्या दिया हुआ है, P एंड निगेशन P और Q। तो ठीक है, यहाँ पे पहले ऑब्जर्व कर लो कौन से स्टेटमेंट लेटर कौन से है, P Q और निगेशन P। चलो ये हो गया P, ये हो गया Q, P Q हमारे क्या है, स्टेटमेंट लेटर, और निगेशन P ये भी लिख लिया मैंने। ठीक है, निगेशन P भी लिख लिया। चलो इनका पैटर्न लिख लो। इसका क्या हो जाएगा, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ठीक है, बोलो यहाँ निगेशन पी क्या होगा, अगर टी है यहाँ तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न कौन से है, देखो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू लेते हैं। क्या है, निगेशन पी और क्यू। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है हमारा, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, पी एंड निगेशन पी और क्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। अब क्या देखना है, निगेशन पी और क्यू, निगेशन पी और क्यू। पहला कौन सा है, निगेशन पी, बाद में क्या है, क्यू है, निगेशन पी और क्यू। और के लिए क्या होता है, जब दोनों फॉल्स हो तभी वो क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो ट्रू होता है। जब दोनों फॉल्स हो तभी वो क्या होता है, फॉल्स होता है, बाकी सब टाइम वो ट्रू होता है। चलो देखो, एफ टी है तो क्या होगा, टी होगा, एफ एफ है, दोनों फॉल्स है मतलब एफ होगा। ठीक है, टी टी मतलब क्या होगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एफ टी दो एक बार ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। जब दोनों फॉल्स हो तभी वो फॉल्स होता है। ठीक है, अब इसके लिए देखो P एंड निगेशन P और Q, तो हमें कौन से कॉलम देखने हैं, ये P वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, निगेशन P और Q। ठीक है, ये और ये कॉलम, दो कॉलम देखने हैं हमें। हाँ, और बीच में क्या है, एंड है। एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू हो तभी वो ट्रू होता है, बाकी सब टाइम वो फॉल्स होता है। ठीक है, देखो टी टी मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, टी एफ तो क्या हो जाएगा, टी एफ तो एफ हो जाएगा। ठीक है, एफ टी मतलब एफ, एफ टी मतलब एफ। जब दोनों ट्रू हो तभी वो ट्रू होता है, बाकी सब टाइम वो फॉल्स होता है एंड के लिए। तो ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट पैटर्न। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और दो टाइप के क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, वो भी सॉल्व कर लेते। तब तक आप ये नोट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैटर्न लेना है। ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप में क्या है, क्या दिया है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ट्रूथ टेबल देख के हमें क्या करना है, ये जो दो लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं उनको इक्वल है वो हमें शो करना है। ठीक है, यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब ये दोनों इक्विवेलेंस कब होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब दोनों के ट्रूथ टेबल सेम हो, दोनों के ट्रूथ टेबल्स आइडेंटिकल हो, तभी वो क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें वो शो करना है। तो कैसे करिए, देखिए। ठीक है, तो पहले तो आप नोट कर लो, पहले यहाँ पे कितने हमारे स्टेटमेंट लेटर है वो नोट कर लो। कौन से पी क्यू, ये हो गया, थोड़ा मैं नीचे लिख लूँ, पी क्यू। उसके बाद क्या है, निगेशन क्यू भी है, निगेशन क्यू है। ठीक है,
ये हो गया। और अब स्टेटमेंट पैटर्न कौन से है वो देख लो। स्टेटमेंट पैटर्न हमारा ये क्या है, P एंड Q, ये एक हो गया। उसके बाद क्या है, ये एक है, कौन सा है ये, P एंड, ठीक है, P इम्प्लाइज निगेशन Q, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है हमारा P। सभी स्टेटमेंट पैटर्न हमें लिखना है, सभी स्टेटमेंट पैटर्न हमें लिखना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसका पी क्यू का लिख लो पहले। पी क्यू का आएगा हमारा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ये हो गया। उसके बाद निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन, यहाँ टी है तो यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा, यहाँ एफ है तो टी आएगा, यहाँ टी है तो एफ आएगा, यहाँ एफ है तो टी आएगा, ठीक है। अब क्या है, पी एंड क्यू, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू है तभी वो क्या आता है, ट्रू, बाकी सब टाइम वो फॉल्स आता है। तो दोनों ट्रू कब है, और क्या है, पी एंड क्यू, मतलब ये दो कॉलम देखने हैं, ठीक है। एक काम कर लो, इसको सिंपल करने के लिए कॉलम के नंबर लिख लो। ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ये फिफ्थ कॉलम, ये सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। ये चलो अब क्या है, पी एंड क्यू, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू आएगा, बाकी सब टाइम वो फॉल्स आएगा, तो बाकी सब टाइम वो फॉल्स आ गया, हो गया, ठीक है। अब क्या है, P इम्प्लाइज निगेशन Q, P मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है, निगेशन Q मतलब थर्ड कॉलम। फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखिए, और बीच में क्या है हमारा, कंडीशनल के लिए क्या होता है, जब टी एफ रहता है, पहला टी और दूसरा एफ रहता है, तभी वो क्या रहता है, फॉल्स रहता है, बाकी सब टाइम वो ट्रू रहता है, ठीक है। तो देखो टी, ये पहला क्या है टी, दूसरा क्या है एफ, टी एफ आ गया मतलब क्या है, फॉल्स। चलो इसमें पहला क्या है, टी मतलब टी, एफ मतलब टी, एफ टी मतलब टी, ठीक है। फॉल्स कब आता है, जब टी एफ आता है तभी वो क्या होता है, फॉल्स, बाकी सब टाइम वो ट्रू होता है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है, इसका निगेशन लेना है ना हमें। इसका निगेशन क्या आएगा, ये एफ है तो यहाँ टी आएगा, यही है ना वो, पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू का पूरे पैटर्न का क्या है, निगेशन, ठीक है। तो एफ का क्या हो गया, टी का एफ, क्या हो गया, एफ, ठीक है। ये हो गया। हमें क्या करना है, ये दो पैटर्न है पी एंड क्यू क्या है यहाँ, और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू यहाँ, ये दो इक्विवेलेंट है, हमें शो करना है। लॉजिकल इक्विवेलेंस है इन दोनों में, हमें शो करना है। अब ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है हम कब कहेंगे, जब इन दोनों के ट्रूथ टेबल सेम है, तो कॉलम देखो पी एंड क्यू का कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम, और निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू का कॉलम कौन सा है, सिक्स कॉलम। ये दोनों ट्रूथ टेबल्स देखिए आप, सेम है, टी एफ एफ, मतलब ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों के ट्रूथ टेबल्स क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गए, लॉजिकल इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, देयरफॉर, ऐसा लिखिए, एज कॉलम 4 इज आइडेंटिकल विथ कॉलम 6, ठीक है। देयरफॉर क्या है हमारा, P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, हो गया, ठीक है। सिंपल है ये सॉल्व। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप के क्वेश्चन। और एक टाइप है थर्ड टाइप का, आप नोट कर लो, तब तक मैं लिख लेता हूँ। चलो तो लास्ट टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में हमारा है, ठीक है। यूजिंग द ट्रूथ टेबल्स एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए
टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें से जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्शन कौन सा है, टोटोलॉजी है या कॉन्टिजेंसी है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, आपको पहचानना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करने का तरीका वही है। तो पहले क्या करना है, स्टेटमेंट लेटर्स हमको नोट करना है। स्टेटमेंट लेटर्स कौन से हैं हमारे, पी क्यू, उसके बाद निगेशन पी भी है और निगेशन क्यू भी है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। तो चलो ये लिख लेते हैं पहले। इसके लिए लिखो टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। चलो हाँ, निगेशन पी, इसका पी का निगेशन क्या होगा, टी है तो यहाँ एफ आएगा, टी है तो एफ आएगा, एफ है तो टी आएगा, एफ है तो टी आएगा। ठीक है, अब निगेशन क्यू क्यू के लिए यहाँ टी है तो यहाँ एफ आएगा, एफ है तो टी आएगा, टी है तो एफ आएगा, एफ है तो टी आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अच्छा अब क्या है, पहला हमारा स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है, पी एंड क्यू लिख लो, पी एंड क्यू लिख लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है निगेशन पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, ये भी लिख लिया मैंने। अब हमारा स्टेटमेंट पैटर्न ये टोटल क्या है, पी एंड क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। तो हमें क्वेश्चन क्या है, सुनिए क्वेश्चन क्या है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे है ना, ये स्टेटमेंट है ना हमारा। ठीक है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी, हमें पहचानना है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट टोटोलॉजी कब होगा, जब यहाँ के सभी ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे, टी 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 मतलब ट्रू आएंगे, तभी वो क्या होगा, टोटोलॉजी। अगर फॉल्स आएंगे मतलब एफ 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 आएगा, फॉल्स आएंगे सभी ट्रूथ वैल्यूज, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्टिजेंसी मतलब ये ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन जब आएगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा क्या है ये। चलो पी एंड क्यू एंड के लिए क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, बाकी सब टाइम वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, पी एंड क्यू, टी टी मतलब टी हो गया, टी एफ मतलब क्या हो जाएगा, एफ एफ टी मतलब एफ, एफ एफ मतलब एफ, दोनों ट्रू है उसी टाइम वो ट्रू आएगा, बाकी सब टाइम वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद है निगेशन पी और निगेशन क्यू, और है तब वो क्या आता है, जब दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स आता है, बाकी सब टाइम वो ट्रू आता है। ठीक है, और दोनों फॉल्स है यहाँ पे, निगेशन पी निगेशन क्यू, निगेशन पी निगेशन क्यू है और बीच में और है, एफ एफ है तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, एफ टी तो टी आ जाएगा, टी एफ तो टी आ जाएगा, टी टी तो टी आएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स आ गया। ठीक है, अब क्या है, पी एंड क्यू और निगेशन पी और निगेशन क्यू, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और एंड है बीच में, ये दोनों देखना है, ये दो कॉलम देखना है और बीच में क्या है, एंड है। चलो, तो एंड के लिए क्या होता है, जब दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू आता है, बाकी सब टाइम वो फॉल्स आता है। तो देखो टी एफ है तो क्या आएगा, एफ आएगा, एफ टी तो एफ आएगा, एफ टी तो क्या आएगा, एफ आएगा, एफ टी तो क्या आएगा, एफ। ठीक है, या तो टी टी है ही नहीं, दोनों में देखिए टी टी है या नहीं है, दोनों को कॉम्बिनेशन टी टी मिलेगा ही नहीं आपको, टी टी नहीं है मतलब वो क्या आएगा, ट्रू आएगा ही नहीं, तो ये सब आ गए फॉल्स। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है हमारा, पी एंड क्यू एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज देखिए सभी के क्या है, फॉल्स है, सभी के क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये फॉल्स है तो क्या हो गया, ये टोटोलॉजी हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कॉन्टिजेंसी। सभी फॉल्स है इसलिए क्या है, जब सभी वैल्यूज फॉल्स होते हो तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, as truth, therefore truth values in last column is false as लिखिए। ठीक है, as truth values in last column truth values in last column are false, therefore
P and Q and negation P और negation Q इज क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना है। मान लो यहाँ पर टी 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 आता, सभी जगह ट्रूथ वैल्यूज टी आते, तो वो क्या हो जाता आपका टोटोलॉजी। और अगर कॉम्बिनेशन होता टी एफ का कॉम्बिनेशन होता तो वो क्या हो जाता, कॉन्टेंजेंसी। यहाँ पे सभी फॉल्स है इसलिए वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो क्या, तो एक्सरसाइज 1.2 में आपको इसी प्रकार के जो हमने तीन टाइप्स लिए थे उसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सब, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार एक्सरसाइज 1.2 देख लें और सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आपको सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने ये अच्छे से किया है और जिनको ये समझ में आया है तो उनको आ ही जाएगा। क्योंकि आप खुद से अगर करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और आपका थोड़ा आइडिया भी डेवलप होगा कैसे सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले खुद से ट्राई करें, और नहीं हुआ सॉल्व तो मैं अगली वीडियो उस पर डालने ही वाला हूँ, तो आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।